दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरे घर पर अब मेरा ही अधिकार नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पिताजी सोच रहा हूँ अब इस घर को ताला लगा दिया जाए और आप हमारे साथ मुंबई रहने चलिए। अब माँ भी नहीं है तो यहाँ आप अकेले कैसे रहेंगे? हम दोनों पति पत्नी काम करते, आपके पास यहाँ रहना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। मयंक ने अरुण बाबू से कहा, मरते क्या ना करते पत्नी जो सन दिनों पहले सास छोड़कर चली गई। डायबिटीज और बीपी के मरीज कहाँ अकेले रहते हैं कि बेटा, जिसके साथ जाने के अलावा कोई सारा नजर नहीं आया। अरुण बाबू अपने कपड़े, दवाइयों और साथ में धर्मपत्नी की तस्वीर साथ लिए बिहार के एक जिले से निकलकर मुंबई चल दिए। मुंबई में बेटे का 2 कमरा का घर और 5 लोग। मयंक, उसकी पत्नी तन्वी और छोटा बेटा एक कमरे में और उससे बड़ा दूसरे कमरों में दादा के साथ रहने लगा। कुछ दिन ही हुए थे। अरुण बाबू का बहुत कोशिशों बाद भी यहाँ मन ना लगा सके। अपने यार दोस्तों के साथ कॉलोनी में रहने की आदत, उनके साथ बैठकर अपने दुख सुख कहना, पत्नी की आती यादें, सबसे अरुण बाबू दुखी रहने लगे थे। एक दिन यूं ही अपने पड़ोसी मित्र राजकिशोर को फोन लगा दिया। हेलो राजकिशोर, कैसे हो यार? यहाँ तो मेरा मन ही नहीं लग रहा, बंद घर की आदत नहीं है, सोच रहा हूँ वापिस इधर ही आ जाओ। भी इधर कहाँ रहेंगे? वैसे अच्छा क्या, घर में ताला बंद कर रखने से अच्छा था यहाँ तो किराया लगा दो या फिर बेच कर दूसरी जगह घर ले लो। तुमने भी वही किया, पर अब यहाँ आओगे तो रहोगे कहाँ? राजकिशोर जी बोले, अरे अपने घर में रहूंगा, सांझ से ताला लगा कर आया, चाबी तो है ना मेरे पास। मयंक से बात कर जल्दी आता हूँ तुमसे मिलने, अरुण जी बोले। अरुण, तूने किराए पर घर नहीं लगाया, अब तो वह घर बेचने की बात सुन रहे। हम दोस्त बातें भी कर रहे थे। अरुण, मुंबई क्या गया, इधर का ही हो गया, अब क्यों लौट कर आएगा? पर अब लग रहा है ये सब तेरे बेटे ने किया और तुम्हें कानों कान खबर भी नहीं होने दी। राजकिशोर जी दोस्त से बोले। अरुण जी को कुछ समझ ना आया, ये सब क्या चल रहा है, किससे पूछे? बेटा बहू तो अब रात को आएंगे। बेसब्री से वह घर में चहलकदमी करने लगे। यूं ही घूमते घूमते समय काट रहे थे। ऑफिस से जब बेटा आया, उसे अपने पास बुलाए और बोले, बेटा मैं वापस उस घर जाना चाहता हूँ जहाँ तुमने ताला लगवा दिया। मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा। जब तक हाथ पैर सलामत है मैं अपनी देखभाल कर लूँगा, जब नहीं कर पाऊँगा तो यहाँ आ जाऊँगा। पर पापा, अब आप उस घर नहीं जा सकते, आपको रहना हमारे साथ ही होगा, वहाँ हम तो नहीं होंगे। दरवाजे से अंदर आती बहू ने कहा, यहाँ भी कौन सा तुम लोग रहते हो? बच्चे भी अपने स्कूल कोचिंग में व्यस्त रहते, एक मेरा तैयार थी, वह खाना पीना दवा दे जाती, तुम दोनों कौन सा मेरे साथ ही रहते? अरुण जी शौक से व्यक्त करते हुए बोले, ये कैसी बात कर रहे पापा, हम दोनों सुबह और रात शरीर आपके साथ तो होते, पर पूरे दिन हम कैमरे से आपको देखकर तस्वीर करते रहते। आप ठीक है? फिर मीरा ताई भी तो आपका पूरा ध्यान रखती हैं। उधर जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। मयंक ने कहा, ये बोलो ना बेटा, वो घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा, तुमने उसे बेचने की पूरी तैयारी कर ली, घर भी किराए पर लगा दिया। अरुण जी गुबार निकाल दिए। वो तो आपको पता चल ही गया। चलिए फिर हम कागज पर आपके दस्तखत भी ले लेते ताकि बाकी की कार्रवाई की जा सके। तन्वी, जरा वह पेपर लेकर आना। मयंक पिता के पास बिना किसी झिझक के ठीठ की तरह बैठ गया। तन्वी कागज लेकर आई और अरुण जी के सामने रख दी। कागज देखते अरुण जी कभी बेटे बहू को देखते, कभी कागज को। वह एक वृद्धा आश्रम का कागज था। ये सब क्या? अरुण जी ने पूछा।
पापा हम घर बेच नहीं रहे, बस किराए पर लगा दिया। एक साहबी वहाँ उमेश अंकल के पास रहता था ना, वो ने सुझाव दिया, बेटा घर में तुम लोग ताला लगा कर चले गए। जानता हूँ तुम लोगों को पास अपने लिए पर्याप्त पैसे किराए की जरूरत नहीं होती, पर एक सुझाव है मेरा, ये घर किराए पर लगा दो और जो भी किराया आएगा, कौशल्या भाभी अक्सर जिस वृद्धा आश्रम जाकर सबकी सेवा किया करती थी वहाँ दान दे दो। भाभी को अच्छा लगेगा और घर पर ताला भी नहीं लगा रहेगा। मैं किसी पहचान वाले से बात करूं, अगर तुम बोलो तो, पर तेरा अंडियल बात ना मानेगा, ये भी सोच लेना। बस पापा हमने माँ की खुशी के लिए ये सब किया, आपको तो हम कभी अकेले रहने नहीं देंगे, ये मेरा खुद से वादा। अब जहाँ नौकरी कर रहा हूँ रहना तो वही होगा ना, वो घर कल भी आपका ही था, आज भी आपका, उस पर लगा ताला भी आपका और चाबी भी आप नहीं बेचना चाहते तो हम ऐसा क्यों करेंगे। वैसे एक खुशखबरी आपके लिए, हम अब दूसरा सोसाइटी में जाएंगे जहाँ आपके हम उम्र लोग बहुत हैं, जिनके साथ मिलकर बातें कर आपको अच्छा लगेगा। वैसे आपको बिना बताए सब निर्णय लिया, उसके लिए सॉरी। मैं करुण जी से बोला, मैं भी ना जब से सुना ना जाने क्या क्या सोच लिया था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है बेटा, मेरी कौशल्या की खुशी जिसमें मैं भी उसमें खुश रहूंगा। कहते हुए अरुण जी बेटे को गले से लगा लिया। आजकल का समय ऐसा आ गया, हम गैरों की बात सुन जल्दी आवेश में आ जाते हैं और अपनों पर ही शक करने लगते हैं। जरूरी नहीं हर बार हमारी संतान गलत ही कर रही हो, कभी उनका भरोसा भी कर लेना चाहिए।